हमें बताना है कि ये जो नंबर निकला है इसका 150% क्या होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑलरेडी फ्रैक्शन के लास्ट ईयर आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आ चुके थे। अभी तीसरा क्वेश्चन बन रहा है फ्रैक्शन का। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिव्या को आउट ऑफ 400 340 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। दिस इज फ्रॉम परसेंटेज। तो हमने बोला अगर हम इस 5/13 में यहाँ पर आपको क्या ऐड करेंगे कि वी गेट 13/5। दिस इज आवर क्वेश्चन। हेलो टू ऑल माय किड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट क्लास में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर सॉल्व किया था। उसके 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज हम आगे के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। And the first question is 11 question is first question 10 questions already we done. Now the 11th question is the largest among the fractions 5/9, 4/11, 7/12 and 6/13. We have 4 fractions और हमें बताना है कि इन सब में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ऑलरेडी फ्रैक्शन के लास्ट ईयर आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आ चुके थे। अभी तीसरा क्वेश्चन बन रहा है फ्रैक्शन का। तो अब देखो फ्रैक्शन वाले चैप्टर सबके 3 क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें बताना है इन चारों में से जो है लार्जेस्ट कौन सा है। और लार्जेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। एक तरीका है हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें और सारे डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज 5/9, सेकेंड फ्रैक्शन इज 4/11 एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज 7/12 और जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शन है उसको हम यहाँ लिखते हैं 6/13। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक इसमें अपनाएंगे। थोड़ा सा और शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सबके न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट वाला हो जाएगा 500/9, सेकेंड हो जाएगा 400/11, थर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 700/12 और फोर्थ हो जाएगा 600/13। ऐसा इसलिए किया ताकि ये 100 में जो कन्वर्ट होगा ना इनको डिवाइड करना इजी हो जाएगा। अब 9 से आपको 500 में डिवाइड करना है तो 9 से 50 में करेंगे तो कितनी टाइम से डिवाइड होगा, 9 5 जो 45, फिर आपका कितना बचता है 9 45, यहाँ से 50 में से 45 माइनस करोगे 5 बचेगा, अगेन 50, 9 5 जो 45, फिर अगेन इतना, तो 55.55 समथिंग ये आएगा। 11 से 400 को डिवाइड करना है, 11 3 33 और यहाँ पर आपका 7 बचेगा तो 11 6 जा 66 और आपका बचेगा 4, फिर 11 3 जा 33। इस तरीके से ये डिवाइड होगा। फिर हम करते हैं 12 का डिवाइड 700 में, तो यहाँ 12 का 70 में डिवाइड करेंगे, 12 5 जो 60 होता है, 12 5 जो 60 होता है और 12 6 जो आपका 72 होता है, तो 5 टाइम जाएगा आपका 10 बचा, इट मीन्स 100 बचा। तो 12 8 जो क्या होता है 96, 4 बचा, 12 3 जो होता है 36। इस तरीके से जाएगा, इतने में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो। इसके बाद 600 में आप डिवाइड करते हैं 13 का, तो हमारा क्या आएगा 13 4 जो कितना होता है 52, 60 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 और 0 80 बन गया। 13 6 जो हो जाएगा 78 और इस तरीके से क्या आएगा 13 1 जा 13, 46.1 समथिंग। अब आप क्या करो, जो आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया ना इनको देखो, दिस इज 55.5, दिस इज 36.3, दिस इज 58.3, दिस इज 46.1 और हमें यहाँ पे दिख रहा है ये वाला 58.3, दिस इज द लार्जेस्ट। इट मीन्स ये कौन सा डेसिमल है 7/12। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग दीज 4 फ्रैक्शंस इज 7/12। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5। क्वेश्चन बोला कि इस 5/13 में हम क्या ऐड करेंगे कि वी विल गेट 13/5, हमको 13/5 मिल जाएगा। तो सपोज हम बोलेंगे लेट वी एड x टू 5/13। हमने बोला अगर हम इस 5/13 में यहाँ पर आपको क्या ऐड करेंगे कि वी गेट 13/5। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं सपोज वी
add x to 5/13 and we are getting 13/5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x ऐसे ही रहेगा, 13/5 हमारे पास है। ये वाला फ्रैक्शन अगर इक्वल के इस साइड जाता है, दिस इज इन प्लस, तो यहाँ जाके हो जाएगा ये -5/13। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। और माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 5 और 13 में, 5 × 13, और 5 × 13 कितना होता है आपका 65 हो गया। तो 5 × 13 है, 5 × 13 अगर इनका एलसीएम है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 13 × 13, दिस इज 13 × 13 माइनस 13 का डिवाइड 65 में 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इज मल्टीप्लाई विद 5। तो यहाँ पर 13 × 13 इट मीन्स 13 स्क्वायर, और 13 स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 5 × 5 दैट इज 25/65। अब देखो 169 से आपको 25 माइनस करना है, तो 9 - 5 इज 4, 1 से 1 किया, 10 प्लेस से 10 प्लेस किया, 6 - 2 इज 4 एंड 1 इज 1, तो ये आएगा 144/65। इट मीन्स अगर हम 5/13 में 144/65 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 13/5। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in pieces of identical maximum length. The length of each small piece in centimeter is। क्वेश्चन देखो क्या है कि 3 cloth pieces हमारे पास, पहले की लेंथ 7 मीटर, सेकेंड इज ऑफ 7.5 मीटर, थर्ड इज ऑफ 9.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों क्लोथ की जो लेंथ है ना, पहले की आपकी कितनी है 7 मीटर, सेकेंड की आपकी कितनी है 7.5 मीटर और थर्ड की है 9.5 मीटर। अब देखो इन तीनों को कट कर दिया, इन पीसेस को आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ, मतलब एक जैसे जो है पीसेस में क्या कर दिया कट कर दिया। तो हमें बताना है कि जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बनेंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, बट वी हैव टू टेल द आंसर इन सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे जो है ना ये मीटर्स में है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, वी विल कन्वर्ट दीज ऑल इन टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर हो जाएगा 7 × 100 दैट इज 700 सेंटीमीटर। ओके, 7.5 को आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 750 सेंटीमीटर, ये आएगा। दिस इज 750, 0 पॉइंट लगेगा 0 से पहले तो हो जाएगा 750। ऐसे 9.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना हो जाएगा 950 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि इन तीनों को ही क्या कर दिया मैक्सिमम लेंथ, सेम मतलब एक तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होगा हर एक स्मॉल पीस की क्या होगी लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे तीनों का ही क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF क्यों निकालेंगे, हम स्मॉल पीसेस की बोला है और ये तीनों का जो सेम होगा HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में सब कॉमन फैक्टर क्या होगा, वही क्या होगा स्मॉल पीस की क्या होगी लेंथ होगी, हर एक स्मॉल पीस की क्या होगी लेंथ होगी। तो इन तीनों में ही हमें चाहिए, इन तीनों से हमने क्या करा सेम लेंथ का स्मॉल पीस कट किया है, इसीलिए हम तीनों का ही क्या निकालेंगे एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब सबसे बड़ा इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे 700 को ब्रेक करते हैं, वी हैव 700, वी हैव 750 और वी हैव 950। अब देखो HCF से ही पता चलता है कॉमन फैक्टर, तो इनके फैक्टर्स हम देखेंगे कि उनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो 700 को आप ब्रेक कर सकते हो 7 × 100, तो 100 को भी लिख सकते हैं 10 × 10, 7 × 10 × 10 हमने लिख लिया। 75 को वी कैन राइट 75 × 10 × 10 ओनली, ठीक है। 95 को हम लिख सकते हैं 95 × 10। फर्दर इसको हम कहते हैं थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, तो 7 × 10 × 10, इसको आप चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हो 5 × 2 × 5 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। 75 को वी कैन राइट 5 × 3 × 5, क्योंकि 15 5 जो 75 हुआ, हमने 15 को फर्दर ब्रेक किया 5 × 3 × 5, और इस 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 × 2 में। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसका कर दिया। 95 को वी कैन राइट 5 × 19, क्योंकि 19 5 जो होता है 95 × 10 को हमने फिर से लिख दिया 5 × 2। अब हम क्या करते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। अब देखो 7 कॉमन नहीं है तीनों में, 5 इज कॉमन, दिस 5 दिस 5 दिस 5, एक 5 हमें कॉमन मिल गया है, 2
2 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, हमें एक 2 भी कॉमन मिल गया है। थर्ड देखो 5 क्या, फिर से 5 कॉमन है, एक 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये हमें 2 5 यहाँ से कॉमन मिल गए हैं। अब देखो 2 2 अब नहीं है एंड 5 भी नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, तो वी हैव द कॉमन फैक्टर्स, एक तो 5 और 2 और 5, तो ये कितना हो गया 5 2 10 5 जा 50। इट मीन्स द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the LCM and HCF of two numbers are 150 and 25 respectively। आपको दिया है दो नंबर्स का LCM दिया है, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहला 150 LCM है और 25 क्या HCF है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 75, अगर उन दोनों नंबर जिन दोनों का आपको LCM और HCF दिया है उन नंबर्स में से एक नंबर 75 है, देन द अदर नंबर इज, हमको दूसरा नंबर बताना है। ये जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, उनके LCM और HCF होते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि वो जो दोनों नंबर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर LCM इंटू HCF, या आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। उन्हीं नंबर्स का जिनका आपको ये नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू देयर LCM एंड देयर HCF, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड देयर HCF। नाउ लेट वी हैव वन नंबर इज, और 75 आपको दिया है, सेकंड नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं A एंड LCM इज गिवन 150 एंड HCF इज गिवन 25। नाउ A यहाँ पर है, इसको यहीं रहने देते हैं, वी हैव टू फाइंड दिस A। यहाँ पर 150 ऐसे ही रहेगा, 25 ऑल्सो एज इट इज़, और 75 को यहाँ से इधर लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। नाउ 25 3 कितना होता है 75 एंड 3 से 150 कट जाएगा, 3 5 जो 15 एंड 0, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका 50। इट मीन्स फर्स्ट नंबर इज 75, सेकेंड नंबर इज 50, हुज LCM इज 150 एंड HCF इज 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, अगेन फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper bought a table and chair for rupee 1900 and rupee 600 respectively. It means table is of cost 1900 rupees and chair is of cost rupees 600. He sold both the items to Ankit with 15% profit. उसने दोनों ही आइटम अंकित को 15% प्रॉफिट पर सेल कर दिया है। How much अंकित paid for the table and the chair? तो अंकित ने कितना पे किया है टेबल और चेयर के लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको इनमें क्या होता है, देखो शॉपकीपर ने अंकित को कोई सामान खरीदना है, सामान बेचा है, सॉरी दिस इज शॉपकीपर, इसने अंकित को सामान क्या करा है, सेल, इसने इसको सामान बेचा है और इसने क्या बेचा है, वन टेबल एंड वन चेयर, तो टेबल प्लस चेयर। तो अंकित ने जितने में ये सामान खरीदा है शॉपकीपर से, दैट इज CP फॉर कॉस्ट प्राइस फॉर अंकित। तो अंकित ने सामान कितने में टोटल लिया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फॉर अंकित, अंकित के लिए हम देखते हैं जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसे CP से दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू इसका कॉस्ट प्राइस प्लस इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब एक टेबल का कॉस्ट प्राइस प्लस एक चेयर का कॉस्ट प्राइस। तो दैट इज 1900 प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा, 1900 प्लस 600 इज 2500 रुपीज। इट मीन्स अंकित के लिए जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 2500। अब वो बोल रहा है कि अंकित ने क्या करा, जब अंकित ने इसे खरीदा है तो शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट भी लिया है, तो शॉपकीपर के लिए जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 15%, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 15%। तो हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल एंड द चेयर, ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या था, शॉपकीपर बॉट अ टेबल, शॉपकीपर ने कहीं से ये सामान लिया है, दिस CP फॉर नॉट फॉर अंकित, दिस इज फॉर शॉपकीपर, ठीक है, सॉरी दिस बॉट, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो शॉपकीपर ने क्या किया, टेबल और चेयर को खरीदा है इन कॉस्ट ₹2500 पे। अब अंकित को वो सेल कर रहा है, तो दिस CP इज फॉर शॉपकीपर नॉट फॉर अंकित। अब वो अंकित को बेचेगा तो हमें, ये अंकित को बेचेगा तो हमें बताना है कि शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, शॉपकीपर कितने रुपए में उसको बेचेगा, दैट ही इज गेटिंग 15% प्रॉफिट ऑन दिस, ठीक है।
तो देखो CP इज 2500 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट इज 15%, हमें बताना है सेलिंग प्राइस कि कितने में उसने अंकित को बेचा कि उसे क्या मिला, 15% प्रॉफिट मिला। तो यहाँ से सबसे पहले तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा होने वाला है। नाउ प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालते हो, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप लिखो प्रॉफिट परसेंट, लिखो जितना भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है अपॉन 100 इंटू CP। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी दिया है, आपको दिया 15%, तो हम इसे 15 ही रखेंगे, अपॉन 100 इंटू CP। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 अपॉन 100। ये कैसे हुआ, 1 और 100 का LCM 100 आया, 1 का डिवाइड 100 में 100 टाइम जाता है, 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 15, क्योंकि 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो 100 का डिवाइड 100 में 1 टाइम जाता है, 1 इंटू 15 इज 15 एंड इंटू CP। और कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, दैट इज 2500। तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा सीधे 115 इंटू 2500 अपॉन 100। ये 100 पूरे में है, ये यहाँ से 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव 115 इंटू 25। तो अब सीधे आपको अगर 25 की टेबल लाना है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। 25 इंटू 5 होता है 125, दैट इज 5, कैरी इज 12, 25 1 जा 25, अब यहाँ पे 25 लिख दीजिए, दिस इज 5, 7 एंड 3 इज कैरी, 25 1 जा 25, 25 प्लस 3 होता है 28। तो सेलिंग प्राइस फॉर दिस इज 2875, दैट इज 2875 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको सेलिंग प्राइस का सीधे क्या है फॉर्मूला याद है, ये वाला सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपका एक और तरीका है, उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यहाँ से क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकलेगा मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकलने के बाद आप क्या करोगे, उसको CP में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका दूसरा तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप एक कुछ स्टेप्स में इसको कर सकते हैं। Okay, now next question is, in an examination Divya scored 340 marks out of 400 marks. The percentage of marks she scored is, उसको दिव्या को आउट ऑफ 400 340 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। दिस इज फ्रॉम परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास ऑब्टेन मार्क्स हैं 340, कितने में से, 400 में से, तो सीधे कर दो 340 अपॉन 400। परसेंट निकालना है तो परसेंट मतलब हम करेंगे इनटू 100, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन परसेंटेज। तो यहाँ से अब देखो ये कटा, आप इसको कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अगेन 34 इंटू 10 इज 340 अपॉन 4, ये जो भी आएगा परसेंट में आएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 8 जा होता है आपका 32, 2 आपका बचेगा तो 4 5 जा होता है 20। 85% मार्क्स दिव्या स्कोर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया आपका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज, आपको वो नंबर बताना है जिसका 20% 10 के इक्वल है। तो हमने बोला सपोज दैट नंबर इज x हुज 20% इज इक्वल टू 10। इट मीन्स हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर हमने मान लिया x, now 20% ऑफ x इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें ये x बताने की क्या है। now 20% ऑफ x मतलब 20 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इक्वल टू x इक्वल 10। तो 21 जा 20, 25 जो कितना होता है, दैट इज 5। तो x अपॉन 5 इक्वल टू हो गया 10, हमें निकालना है x, तो x इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज 50। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115 देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर।
कोई नंबर है जिसका 46% 115 है, तो जो भी वो नंबर है हमें उसका 150% निकालना है। हमें जो है वो नंबर नहीं बताना कि क्या है, हमें बताना कि आपका जो भी नंबर फाइंड आउट करोगे आप उसका 150% कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम नंबर निकालेंगे फिर उसका 150% निकालेंगे। तो नंबर हम कैसे निकालेंगे, 46% ऑफ अ नंबर, तो हमने बोला लेट 46% ऑफ नंबर एंड दैट नंबर इज सपोज x इज इक्वल टू 115। नाउ 46 अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का साइन हटा अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 115। ठीक है, तो यहाँ से जो x हो जाएगा ना दैट इज 115 इंटू 100, यहाँ पे नीचे है उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड 46 आपका ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में है, वहाँ जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 46 और 115 में ना एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 23 से। 23 2 जो होता है 46 एंड 23 5 जो होता है 115। तो यहाँ से x हो जाएगा 5 इंटू 100, फिर से कट जाएगा 2 से 50 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 250। दिस इज 250। ये आंसर नहीं है, हमें बताना है कि ये जो नंबर निकला है इसका 150% क्या होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड 150% ऑफ 250, तो 150% ऑफ 250 वी हैव टू फाइंड आउट। तो 150% का मतलब क्या होगा, 150 अपॉन 100 एंड ऑफ इंटू एंड 250। तो यहाँ से हम कहेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 15। तो इन दोनों में से आपको जिसकी भी टेबल जल्दी याद होती है ना उससे मल्टीप्लाई करो। 15 की तो 15 से कर लो, 25 की तो 25 से कर लो। 15 5 जो होता है 75, कैरी 7, 15 2 जो होता है 30, 30 प्लस 7 इज 37। तो ऑप्शन नंबर अगेन 4। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके 4 4 4 ऑप्शन आपके आंसर आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटेलिक रॉड वॉज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। एक मेटेलिक रॉड को 120 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट कर दिया है। लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस बाय 34 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले उसको इतना तो क्या किया, हीट करा, फिर उसको इतना रिड्यूस कर दिया, 34 डिग्री सेल्सियस उसको मतलब ठंडा कर दिया या उसको इतना रिड्यूस कर दिया, एंड देन इट्स टेम्परेचर वॉज रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस। अगेन इतना 120 डिग्री सेल्सियस को हीट दिया, फिर इसको इतना रिड्यूस किया, फिर वापस रेज कर दिया उसका टेम्परेचर, मतलब बढ़ा दिया। व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ दैट रॉड, तो उसका प्रेजेंट टेम्परेचर आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझना आपको। पहले 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इट मीन्स प्लस, ठीक है, उसको बॉयल कर दिया सपोज, एंड हीट दे दी। इट्स टेम्परेचर रिड्यूस बाय 34 डिग्री सेल्सियस। अब उसे कूल डाउन कर दिया तो इसका मतलब टेम्परेचर घट गया, अब कर 34 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, एंड देन इट्स टेम्परेचर वो रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस। अभी जो भी आएगा ना उसको वापस क्या कर दिया, 45 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ा दिया। तो आपको बताना है अब लास्ट में इसका टेम्परेचर क्या है। नाउ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आपको पता दोनों प्लस वाले, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस 45 इज 5, 6 1 165 डिग्री सेल्सियस माइनस 34, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 1 इज 1, 131 डिग्री सेल्सियस इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड। ऑप्शन नंबर 3। okay, now next question is a vessel is heated to a temperature of 62 degree Celsius. The temperature of the vessel in degree Fahrenheit is, हमको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। हमको दिया है 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सिंपल द फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे जो C है ना ये सेल्सियस को दिखा रहा है, दैट 62 यहाँ पर आएगा, और ये जो भी आएगा आंसर ये किस में चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो 9/5 इंटू C इज 62 प्लस 32। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा 18, 9 6 जो होता है 54, 54 एंड 1 55 अपॉन 5 प्लस 32। तो अब कर लेते हैं 5 का डिवाइड 5 58 में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड अगेन 5 1 जा 5, अब बचेगा 6, फिर आप लगाएंगे पॉइंट, 5 6 जा 30 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप कैसे करोगे, 1 1 1.6, 32 ऐसे नहीं लिख देंगे, 32 को लिखेंगे 32.0, तो ये जाएगा 6 3 4 एंड 1, तो ये जाएगा 143.6 फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है आपको, चाहे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, चाहे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो, यहाँ पे रख दीजिए। अगर वैल्यू सेल्सियस में दिया तो सी पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया और सेल्सियस फाइंड आउट करना तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये थे आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगले जो क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन हम कवर कर लें नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन हम डेफिनेटली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।